सबके हमारे मुंह में अंदर एक टॉन्सिल नाम का एक ग्रंथि होती है। उसका काम थोड़ा प्रतिरोधक क्षमता में कंट्रीब्यूट करता है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। अम, तो ये होता सब में है, बट उसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन होते हैं तो वो साइज में बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो उसके वजह से खाना खाने में दिक्कत या गले में दर्द या उसके वजह से बुखार ये सब आ सकते हैं। तो उसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस मोस्ट ऑफ द टाइम होता है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले में। तो ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से एंड ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि ये बच्चों में ज्यादा होता है। कई सारे कीटाणु जिनकी वजह से हमें जो फैलते हैं, जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसी से टॉन्सिल्स जो हमारे ग्रंथियां होते हैं गले के अंदर, वो इन्फेक्ट होके बढ़ सकते हैं साइज में। जब वो बढ़ जाते हैं उसी से टॉन्सिलाइटिस होती है। बट उसकी वजह से खाना वगैरह खाने में दिक्कत आ सकता है, थोड़ा बहुत गले में दर्द बुखार ये सारी चीजें हो सकते हैं इसकी वजह से। टॉन्सिलाइटिस में मोस्टली गले में दर्द, बुखार, खाना पीना खाने में दिक्कत, या फिर टॉन्सिलाइटिस कभी कभी ज्यादातर केसेस में बच्चों में एडिनॉइड्स के साथ प्रेजेंट करता है। उस केस में क्या होता है, बच्चे को खराटे लेना या फिर रात को मुंह खोल के सोना, कान में दर्द होना, सुनाई देने में थोड़ी कमी, ये सारी दिक्कतें भी हो सकते हैं उसके साथ। अगर मान लीजिए किसी को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है एंड उसका इलाज नहीं लिया जा रहा है सही प्रकार का, या फिर बार बार सिर्फ एंटीबायोटिक्स वगैरह खा के उसको दबाया जा रहा है, तो फिर बहुत समय तक, लंबे समय तक दवाई खाने के साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें। या फिर अगर वो बहुत ज्यादा दिन तक रह जाता है टॉन्सिलाइटिस, तो बच्चों में ग्रोथ में भी दिक्कत देता है। वो जब मुंह के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं वो जब साइज में बढ़ जाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि टॉन्सिलाइटिस हुआ है। अगर उसके साथ साथ गले में दर्द बुखार ये सारी चीजें आ रहे हैं तो। अगर मान लीजिए एक आध बार हो रहा है या फिर पहली बार हुआ है, तो हम नॉर्मली एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके लिए। और बाकी सिम्टोमेटिक जो भी दवाई देते हैं गले के दर्द के लिए, गरारे करने की दवाई, यही सब देते हैं। इन केस ये बार बार हो रहा है, बार बार का मतलब मान लीजिए साल में 3-4 बार से ज्यादा हो रहा है, उसके वजह से बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है या फिर आपको नौकरी से छुट्टी वगैरह लेनी पड़ रही है, देन इट्स बेटर कि आप उसको ऑपरेट करा लें। क्योंकि बार बार उसके लिए दवा लेते रहना कोई अच्छी बात होती नहीं है, और उसका परमानेंट इलाज इसी में रहता है कि आप उन टॉन्सिल्स को जो बार बार इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको निकाल दें। एंड उसको निकालने से कोई आपके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जिनको टॉन्सिलाइटिस ऑलरेडी हो चुका है उनको इट्स बेटर कि वो ठंडी चीजें अवॉइड करें खाना, एंड उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे खाना पीना, खाने से पहले हाथ धोना, या अगर लोगों से मिलने से पहले मास्क वगैरह पहनना, ज्यादा धूल मिट्टी वाले एरिया में या फिर प्रदूषण वाले एरिया में ना जाना, ये सारे प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस के वजह से भी गले का दर्द हो सकता है। बस टॉन्सिलाइटिस एक वजह है गले के दर्द होने का। गले के दर्द कई वजह से हो सकते हैं। अगर हमें मुंह के अंदर किसी के टॉन्सिल दिख रहे हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं, सूज गए हैं इन्फेक्शन से, तो उसी को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बट उसके वजह से भी गले का दर्द ही होता है।